प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। केरला में विमान हादसा, 2 पायलट समेत 20 लोगों की मौत। हुकूमत गूंगी तो थी, अब अंधी भी हो गई है, राहुल गांधी। नई तालीमी पॉलिसी एक नए हिंदुस्तान की बुनियाद रखेगी, पीएम मोदी। बीजेपी ना गांधी को मानती है ना राम को, राम के नाम पर सिर्फ सियासी फायदा उठाती है हुसैन दड़वाई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। केरल में विमान हादसा, 2 पायलट समेत 20 लोगों की मौत। कोरोना की वजह से विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन योजना बनाई थी। एयर इंडिया IAX 1344 विमान कल यानी शुक्रवार शाम 7:40 पर दुबई से केरल के कालीकट लौट रहा था। विमान लैंडिंग के दौरान भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते रनवे पर फिसलने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में विमान 2 हिस्सों में टूटकर अलग हुआ है। इस विमान में 10 बच्चे समेत 184 लोग मौजूद थे। इस दुर्घटना में 2 पायलट समेत 20 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। 2019 में DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया द्वारा इस रनवे की समस्या के बारे में सावधान किया गया था। इस घटना का जायजा लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र के विदेश मंत्री V मुरलीधरन से जानकारी हासिल करके सारे विमानों की दिशा बदलकर कन्नूर एयरपोर्ट की जानिब की गई है। खुशी से लौट रहे लोगों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ इस तरह की घटना होने वाली है। कोरोना के मार से भी अभी उठे भी नहीं थे कि कुदरत का कहर ने भी इन्हें नहीं छोड़ा। बार बार होने वाले इन हादसों को इस तरक्की याफ्ता दौर में भी नहीं रोका जा रहा है। पिछले दुर्घटनाओं से सीख लेकर इस घटना को होने से रोकना चाहिए। हुकूमत गूंगी तो थी, अब अंधी भी हो गई है, राहुल गांधी। देश में आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जबकि आज कोरोना के संकट में उनकी बहुत ज़रूरत है। इस पर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके सरकार को आड़े हाथों लेते हुए और लिखा है कि आशा कार्यकर्ता मुल्क भर में हेल्थ सिक्योरिटी पहुंचाते हैं। वो असल मानों में हेल्थ वॉरियर्स हैं, लेकिन आज उनको खुद अपने हक के लिए हड़ताल करना पड़ रहा है। हुकूमत तो गूंगी तो थी, अब शायद अंधी भी हो गई है, कहा राहुल गांधी ने। आज देश में कोरोना के वजह से जनता परेशान है। मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार की कोई भी योजना काम नहीं आ रही है। ऐसे में आशा कार्यकर्ता एक आशा की किरण थे, मगर आज वो भी हड़ताल पर हैं। बस किसी ने क्या खूब कहा है, बड़े बड़े वादे तोड़ देती है हर सरकार। यकीन ना आए तो चुन लो एक नई सरकार। नई तालीमी पॉलिसी एक नए हिंदुस्तान की बुनियाद रखेगी, पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल जुम्मा के रोज बात करते हुए कहा कि 3 से 4 साल के गौर व फिक्र और लाखों मशवरों के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है और ये एक नई हिंदुस्तान की बुनियाद रखने में काम करेगी। एजुकेशन में हो रही तब्दीलियों के बारे में बात करते हुए कहा कि आज हर नजरिए के लोग इस तालीमी पॉलिसी पर गौर और फिक्र कर रहे हैं। इस पॉलिसी की कोई मुखालिफत नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें एक तरफा कुछ भी नहीं है। तालीमी पॉलिसी में सिर्फ पढ़ना ही नहीं, इसमें वर्क कल्चर को बढ़ावा दिया गया है। हमारे सामने मसला ये था कि हमारे नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करना है। अब दुनिया में एक नया सिस्टम खड़ा हो रहा है, इसलिए तालीम में तब्दीली ज़रूरी है, जिसमें बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनने के साथ साथ
उन्हें अपने जड़ों से भी जोड़ा जाएगा। बच्चों की आसानी के लिए 5वीं क्लास तक मादरी ज़बान में पढ़ना चाहिए। मुल्क के लोगों का रवैया तालीम से होता है। विद्यार्थी जब तक खेतों में जाकर नहीं देखते, जब तक उन्हें किसान की मेहनत का पता नहीं चल पाएगा। हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, मगर इस नई तालीमी से बच्चों की क्रिएटिविटी पर भी जोर दिया जाएगा, कहा पीएम मोदी ने। वजह रहे कि पहले के 10+2 वाली पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को बदलकर सरकार ने अब 5+3+3+4 वाली नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, जिसमें 5वीं तक मादरी ज़बान में तालीम दी जाएगी और 10th और पीयूसी बोर्ड एग्ज़ाम को ख़त्म करके सेमेस्टर सिस्टम किया गया है, जिसमें बच्चे कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इस तालीमी पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन कोर्स 4 साल का किया गया है। हमारी यही आशा है कि तालीम हासिल करने के बाद कोई भी नौजवान बेरोज़गार ना रहे, क्योंकि बेरोज़गारी ही हर जुर्म के लिए बड़ी वजह होती है। देश में अच्छी तालीम की व्यवस्था के साथ साथ भाईचारे का भी माहौल कायम रहना चाहिए। बीजेपी ना गांधी को मानती है ना राम को। राम के नाम पर सिर्फ सियासी फायदा उठाती है हुसैन दड़वाई। पूर्व पार्लियामेंट मेंबर और कांग्रेस के सीनियर नेता ने एक बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी ना महात्मा गांधी को मानती है और ना ही राम को मानती है, बल्कि सियासत के लिए सिर्फ राम का नाम इस्तेमाल करती है, और कहा कि गांधी जी भी राम राज चाहते थे। जब उन्हें नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी, तब उनकी ज़बान से ये आखिरी अल्फाज अदा हुए थे, हे राम, क्योंकि गांधी जी के ख्वाबों ख्यालों का राम राज कुछ और था और बीजेपी का राम राज कुछ और है। बीजेपी ना गांधी को मानती है ना ही राम को, और कहा कि बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल कर लिया था, जिसके लिए मुसलमानों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मगर बीजेपी राम का नाम सियासत के लिए इस्तेमाल करती है, कहा हुसैन दड़वाई ने। बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये सब जानते हैं, मगर महात्मा तो महात्मा होता है, जो किसी के कहने पर ना बड़ा होता है ना ही छोटा। बस उनका नाम लेने वालों को ये ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी कोई महात्मा को बदनाम ना करें। आज 8 अगस्त है, आइए जानते हैं आज क्या हुआ था खास। आज़ादी के दौर 1942 में आज ही के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के ओर से बुलाया गया था। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने गांधी, नेहरू समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। आज का दिन जानवरों को समर्पित करते हुए इंटरनेशनल फंड ऑफ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने घर में पाले जाने वाली खूबसूरत बिल्लियों के नाम किया है, इसलिए आज का दिन वर्ल्ड कैट डे के तौर पर मनाया जाता है। अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब ने आज ही के दिन नवाब इलाही बख्श की बेटी 13 साला उमरा बेगम के साथ 1810 में शादी की थी, जिनकी जोड़ी तकरीबन 57 साल तक चली। 9 साल के लंबे युद्ध के बाद रूस सेना की वापसी 1988 में अफगानिस्तान से आज ही के दिन शुरू हुई थी। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।